नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, चलिए सभी ज्ञान के गंगा के धारा में आ जाइए। आज हम जो मैंने पूर्व में इंट्रोड्यूसिंग वीडियो में बताया था कि जो न्याय का सिद्धांत, संवेद न्याय का सिद्धांत, जो वाद है स्वार्थपरकवाद, स्वहितवाद और सर्वहितवाद, तो इसमें मैं पहले हम पूरे यथार्थवादी दृष्टिकोण में नव आधुनिकतावाद पर यथार्थवादी संवेद न्याय के में पढ़ेंगे, जिसको कलेक्टिव जस्टिस बोलेंगे हम लोग। संवेद न्याय मतलब सबके लिए न्याय, कलेक्टिव जस्टिस। इसको मैं पूर्व में जो राजनीतिक विचारक है ना, जो थिंकर हैं, जैसे हॉब्स हो गया, हॉब्स के लेवियाथन, और जो जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका क्रिटिसिज्म करते हुए आपको नए थ्योरी स्वार्थपरकतावाद, नव आधुनिकतावाद में क्या है ये बताऊंगा, और मैं कलेक्टिव जस्टिस के बारे में भी बताऊंगा। बट वीडियो लंबी ना हो, शॉर्ट में बताऊंगा। पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि जो रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस आया 1971 में, 1971 में, तो वो क्या कहता है कि जो सामाजिक अनुबंध है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि जो लोग मिलकर एक अनुबंध बनाएं एक समाज, सोसाइटी के लिए, एक अपने लिए निरपति किंग राजा बनाए, तो एक सामाजिक अनुबंध के लिए क्या बताता है कि ये लोगों को एक मूल स्थिति में रखता है, ओरिजिनल पोजीशन में, ठीक है, और कल्पना करता है, और उसको क्या बोलते हैं, अज्ञान के पर्दे बोलता है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बैठे हैं जो कुछ लोग, और वो विवेकशील करता है, जो रेशनल एजेंट है वो विवेकशील है, ठीक है। विवेकशील करता को क्या बताएगा, वो स्वार्थपरायण, सेल्फ इंटरेस्टेड तो है, वो लोग अपने अपने हित को जानते हैं, ठीक है। ये जॉन रॉल्स बताता है ना कि वो अपने हित जान रहे हैं कि अगर वो मूल स्थिति के बाद जब वो ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं और वो अपने हीनतम स्थिति में भी आ सकता है, तो कैसे उसको अधिकतम सुख प्राप्त हो, इसके लिए तो। लेकिन है, बट क्या बताता है कि इगोइस्ट नहीं बताता, उनको अहमवादी नहीं बताता। लेकिन नव आधुनिकतावाद में हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जो जॉन रॉल्स करता है। व्यक्ति यहाँ पे इगोइस्ट है, अहमवादी है, जिसको आप कलयुग बोलते हैं, हर कोई अहमवादी है, तो उसमें अहमवादी नहीं बताया गया। और क्या होता है कि नैतिक नियमों के प्रति आस्था के कारण वे इतने अहम केंद्रित नहीं हो सकते कि हर तरह से स्वार्थ साधन के लिए तैयार हो जाएं। उनकी स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना को अंकुश रहता है। वे ईर्ष्वालु नहीं हैं, मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। वे केवल अपने अपने लिए प्राथमिक वस्तुओं के अधिकतम वृद्धि चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ चाहते हैं, प्राइमरी जो गुड्स है और सर्विसेज। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि बौद्ध के महासम्मतवाद, बौद्ध धर्म में जो महासम्मतवाद होता है के अंतर्गत जैसे राजा बनता है, राज्य, राजा का अस्तित्व आता है, ठीक है, सेम वही है। इसका और कहीं बताएंगे एक्सप्लेनेशन में कि वीडियो लंबी ना हो। तथा न्याय व्यवस्था बनती है बौद्ध के महासम्मतवाद से, उस अनुरूप है, परंतु पूर्णतः आदर्शवादी है। आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्टिक है, ये देखना, वह कल्पना लोक है, यूटोपियन है, यूटोपिया में जाने जैसा होता है। और उस स्थिति में न्याय की अवधारणा देना भी पूर्णतः आदर्शवाद पर नींव को खड़ा करता है, जबकि वास्तविक जगत ऐसा नहीं है। ये वास्तविक जगत ऐसा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अनुबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में अपने को क्या बनता है कि अभिमान्यतावत देता है। वह राजनीतिक दार्शनिक, जैसे हम देखते हैं कि जो हॉब्स का लेवियाथन आता है, समुद्री तिमिंगिल जिसको बोलते हैं लेवियाथन, 1651 में आता है, उनका 1651 में आया। उसमें क्या क्या है, इस अनुरूप में क्या बोलता है वो कि उस तत्कालीन जो यथानुरूप था, जो इंग्लैंड में जो सिविल वॉर चल रहा था 1942 से जो 1642 से 1649 तक, तो इस दौरान जो प्रदर्शित जो मानव प्रकृति के जो स्वार्थी था, इसमें क्या बताया, सेल्फिश बताया, अहमवादी इगोइस्ट बताया, और तृष्णा एपेटाइट से भरा बताया, तथा अपने लिए अधिकतम अर्जित सुख सुविधाओं तथा यह प्रतिष्ठा को भी चाहता है, जैसे कि मार्ग में बताया गया था। बट दुष्कृत्य प्रत्यक्ष दर्शित व अनैतिक है। वह सर्वसम्मत नैतिक चारित्रिक पतन को भी संसार को जानकारी हो जाने के बाद भी नैतिकता का चोला ओढ़कर नीति नियम व शासन बनाकर रहता है, तथा अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए तानाशाही का रूप धारण कर लेता है, डिक्टेटरशिप का रूप धारण कर लेता है। कौन, लेवियाथन, ये का बात है, कौन, हॉब्स, थॉमस हॉब्स का। और जनमत को, जो जनमत है ना, जो लोग है, जो जनता है, को कानून की दुहाई देकर प्रभावित भी करता है। कौन, ये हॉब्स का तानाशाही बनवा देता है। एवं हॉब्स की ऐसी स्थिति में राज्य को सर्वोच्च संप्रभुता, जो सॉवरेनिटी देना, तथा उसे काल्पनिक दैत्याकार जल जंतु के रूप में, जिसको लेवियाथन बोलेंगे, के रूप में असीम शक्ति देना भी राज्य के स्वार्थपरायण को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यह स्थिति जो अंतर्युद्ध है ना, इंटरवार है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
अति स्पष्ट रूप से दर्शित हुआ था साथियों, ठीक है। जैसे हम देखेंगे रूसी क्रांति में 1917 के बाद का जो साम्यवादी दलीय व लेनिन के सिद्धांत में एक वर्ग आधारित समाज पर स्पष्ट प्रदर्शित होता है। ये क्रिटिसिज्म करा गया है मेरे द्वारा। इसमें कंसर्न क्या आता है, जैसे विचारक का जो चिंता क्या है, विचारकों की चिंता समस्या, जैसे एक ही सत्र में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली राष्ट्र की संसद में लगभग 150 सांसदों को एमपी को निलंबन किया गया। हमारे रिसेंट डेमोक्रेसी की बात है, एग्जाम्पल विपक्षी अपोजिशन, ओके। दूसरा आप देखेंगे न्यायिक व्यवस्था के अनेकों उदाहरण जिनमें राष्ट्रीय हित की यथार्थवादी मंशा और को लेकर कई अहम फैसले में भी सर्वोच्च न्यायालय का असंवैधानिक निर्णय आया। कई एग्जाम्पल है इसके। लोकतांत्रिक संस्थाओं का खुला अनैतिक इस्तेमाल, लगातार चुनाव आयोग का जो सवालों में बना रहना, चुनाव प्रक्रिया में जो निष्पक्षता और ना होना, ना ही प्रक्रिया निष्पक्ष मत में दिखना, कार्यपालिक आर्थिक नियंत्रणकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसी तरह की जो वैश्विक मामले में निहित हित के लिए भी लगातार संघर्ष, युद्ध, धमकी तथा मानव अधिकारों का खुलेआम अवहेलना, शोषण, अनियमितताएं जो सारे रहते हैं। बहुपक्षीय संस्थानों संगठनों का बंदर की तरह देखते रहना तथा लोमड़ी की तरह अपनी चाल को बदलते रहना, जैसे यूएन की बात है, डब्ल्यूटीओ की बात है, WHO की बात है, कोविड के टाइम में हमने देखा। हम देखते हैं कि मुसोलिनी के जो राष्ट्रवादी जो भावना वह फासिस्ट मिलिशिया को ही देखते हैं। हिटलर के जो प्रजातिवाद है, रेसिज्म, स्टार्म ट्रूपर्स था तथा विधियों का स्वार्थपरक बनाकर एक विशेष वर्ग का शोषण करता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल। यूएसए का भी पूंजीवादी विचारधारा देखेंगे आप, कैपिटलिस्ट माइंडसेट। कोल्ड वार शीत युद्ध के दौरान के विश्व जो हथियार विक्रेता के रूप में आया, ठीक है, ये पॉलिसी बनाता है, ठीक है, जिसे पेंटागन वहाँ का बड़े हथियार व्यापारी कारोबार का जिस तरह के चलता है, विश्व राजनीति को क्या करता है कि प्रभावित करता है। यूएसएसआर का आप देखेंगे जो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाना, विश्व की भू राजनीति में विदेशों को प्रतिद्वंदी के रूप में उभरना, और नैम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जो इंडिया और इनके जो गुट थे, राष्ट्रों द्वारा अपने स्वार्थपूर्ण हितों के लिए एकत्र होना तथा अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट की तरह व्यवहार करना, ये भी था। तत्कालीन विश्व में आज के हम देखेंगे एग्जाम्पल में तो रूस यूक्रेन युद्ध दोनों राष्ट्रों का अपने जो राष्ट्र का स्वार्थपरक महत्वाकांक्षाओं कारण, अभी आपने रिसेंट ईरान इसराइल का देखा, इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ये इसके जो राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन की आलोचना बढ़ने के कारण जो हुआ, भारत की जो संसदीय जो संकट की जो बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबन, विपक्ष को हाशिए पर, जो पूर्व लोकसभा की बात है, हम गर्त में धकेल देना, जो अराजनीतिक जो असहमति जो है, डिसेंट की जब बात करना, क्रोनी कैपिटलिस्ट हुआ, सरकार का आंतरिक जो जुड़ाव है, राजनीतिक हित लाभ, जैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट का भी कुछ लोग में ये हमारा इंडिया में काफ़ी बड़ा है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे स्वार्थपरकतावाद के। ये हम इसको क्रिटिसिज्म करेंगे, वीडियो लंबी ना हो। ये आज का आधुनिक नव आधुनिकतावाद में कि सारे चीज़ें स्वार्थ से जुड़ी है, तो इसलिए जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 और जो लेविथन का जो हॉब्स जो संपूर्ण सॉवरेनिटी देता है, और जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है कि जो वील आप किस में इग्नोरेंस में हैं, कि अज्ञानता के अंधकार में हैं वो लोग कैसे जस्टिस दिला पाएंगे। तो अपने को हीनतम स्थिति में न पढ़ने की स्थिति में भी वो अधिकतम लाभ की बात करता है। लेकिन एक्चुअल में जो आधुनिक जो नववादी हम देखेंगे, नव आधुनिकतावाद है और यह नया युग है, ठीक है। तो इस यथार्थवादी में हम सम्मित न्याय में देखेंगे, कलेक्टिव जस्टिस में, कि ये पूरी तरीके से स्वार्थपरकतावाद का हमने डिफिनेशन दिया। ये सारे चीज़ें आज के आधुनिक वर्ल्ड ऑर्डर में हो रहे हैं और स्वार्थपरकतावाद से पीड़ित है, यही स्वार्थपरकतावाद है। और इसका हम दोनों को क्रिटिसाइज़ करें, थ्योरी ऑफ जस्टिस और लेविथन थॉप्स के, तो ये इसी चीज़ों को बढ़ावा देता है। हम इसका स्वार्थपरकतावाद का जान लिए, इसका क्रिटिसिज्म जो पुराने थ्योरियाँ हैं उसका भी हमने क्रिटिसिज्म किया। वीडियो लंबी ना हो, हम सबको कंबाइन में थ्योरी ऑफ संवेद कलेक्टिव जस्टिस में बताएंगे। ये स्वार्थपरकतावाद यही था आधुनिक विश्व में। तो ठीक है, नमस्कार साथियों।